नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स जो फरवरी माह का है उसको हम देखने वाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट है और इसके बाद सेकंड पार्ट और आएगा। तो फरवरी माह का जितना भी एमपी करंट अफेयर्स है वो हम सारा कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने जनवरी माह का नहीं देखा है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैंने जनवरी माह के जो है वो करंट अफेयर्स कवर किए हुए, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कोविड वुमेन द रियल हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया। कोविड वुमेन द रियल हीरो से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आशा बाई। आशा बाई को जो है ये दिया गया है। याद रखना है आपको, इनका नाम याद रखना है। कोविड वुमेन द रियल हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हाल ही में चर्चित होशंगाबाद के अचिंत राणे किससे संबंधित हैं। तो ये हाल ही में चर्चित थे और इन्होंने जो है वो एक पायलट नरेंद्र की जान बचाई थी। तो ये जो है वो काफ़ी न्यूज में थे। तो ये होशंगाबाद के हैं और ये दरअसल जो है वो पर्वतरोही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये किससे संबंधित है? पर्वतरोही हैं अचिंत राणे, जो कि होशंगाबाद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जो है वो मनीषा कीर है दरअसल। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। मनीषा कीर को कौन सा पदक जो है वो जीता है इन्होंने। तो हाल ही में ये जो है वो आयोजित की गई थी और ये जो है वो ऑनलाइन हुई थी। तो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है और ये इन्होंने दरअसल जो है वो कौन सा पदक जीता था? इन्होंने जीता था दोस्तों कांस्य पदक। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? ये जो है वो शूटिंग से संबंधित है। तो मनीषा कीर जो है ये शूटिंग से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और जो फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कुवैत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है वो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है वो विश्व कैंसर डे मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना है आपको। 2021 की जो थीम है वो क्या है? आई एम एंड आई विल। ओके, आई एम एंड आई विल जो है इसकी थीम है 2021 की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है वो सांस अभियान शुरू किया। तो सांस अभियान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो सांस के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो सांस अभियान शुरू किया गया यह किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों है स्वास्थ्य से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। स्वास्थ्य से संबंधित कैसे? जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या है, जो निमोनिया रोग हो जाता है तो उससे बचने के लिए जो है ये सांस अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो ये शुभारंभ किसके द्वारा शुरू किया गया? जो मध्य प्रदेश के जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं प्रभु राम चौधरी, तो इनके द्वारा जो है वो शुभारंभ किया गया। ये जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो निमोनिया मुक्त कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। देखिए सांस से आपसे पूछा जा सकता है कि सांस की फुल फॉर्म क्या है। तो सांस की फुल फॉर्म आप याद रखना। देखिए एस से हो जाएगा सोशल, ए से हो जाएगा अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ओके, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखना है। एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो इसके फुल फॉर्म भी याद रखना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो निमोनिया मुक्त कराना है इसका उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया। तो ये किया गया दोस्तों रतलाम से। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नशा मुक्त भारत अभियान। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष जो है वो किस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो बनाते हैं ये बनाते हैं दोस्तों 13 फरवरी को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये किन की याद में बनाते हैं ये भी याद रखना है, किन की याद में बनाते हैं। देखिए
मध्य प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर रही कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू जो रही थी तो उन्हीं की याद में जो है ये जयंती है, तो 13 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और जो सरोजनी नायडू हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाती थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। डे से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जितने भी मंथली के डेट हैं और कौन कौन से दिन जो है वो दिवस बनाया जाता है, तो वो सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मांडू उत्सव का शुभारंभ किया गया, यह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों 13 फरवरी से लेके नहीं 15 फरवरी तक। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और मांडू उत्सव जो है ये कहाँ पर? धार जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। और मांडू को जो है वो सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी कहा जाता है। आनंद की नगरी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश में मांडू उत्सव का शुभारंभ किया गया। मांडू उत्सव की थीम क्या है? ओके, थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। तो थीम देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा खोजने में खो जाओ। खोजने में खो जाओ, ये जो है वो इसकी थीम है मांडू उत्सव की। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 13 फरवरी से लेकर नहीं 15 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है यहाँ पर, जो खजुराहो नृत्य समारोह आयोजित किया जाता है, ये कब से कब तक किया जाएगा? अभी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो है वो ये छतरपुर जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20 फरवरी से लेकर नहीं 26 फरवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा, खजुराहो नृत्य समारोह। ये कौन सा संस्करण है? तो देखिए, आपको संस्करण भी याद रखना है। देखिए कौन सा संस्करण है, ये जो है वो 47वां संस्करण है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो 2021 में जो खजुराहो नृत्य समारोह बनाया गया था, तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये है 47वां संस्करण है, जो कि 20 से 26 फरवरी तक जो है वो आयोजित किया जाएगा। अगला है यहाँ पर, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये किया जाता है दोस्तों संस्कृति विभाग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो संस्कृति विभाग द्वारा जो है वो खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है, कौन सा संस्करण है? तो अभी मैंने बताया, ये जो है वो 47वां संस्करण है। नेक्स्ट है यहाँ पर, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? ये दोस्तों किया गया आसाम गुवाहाटी में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसमें मध्य प्रदेश के जो है वो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो है वो पदक भी जीते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो 36वां जो राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन हुआ, तो मध्य प्रदेश के जो है वो खिलाड़ी हैं। देखिए क्या नाम है इनका? धावक जो है ये अर्जुन बास्कले हैं, और बुशरा खान जो हैं ये धावक हैं। तो इन दोनों को नाम को याद रखना है आपको, बुशरा खान और अर्जुन बास्कले, ये धावक हैं। और इन्होंने जो है वो कौन सा पदक जीता? इन्होंने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है दोनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में हुआ, आसाम गुवाहाटी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो टोटल जो गोल्ड जीते वो 7 जीते हैं। टोटल अगर आपसे पदक पूछे जाए तो 13 जीते थे। तो 7 तो हो गए गोल्ड, ठीक है, 3 हो गए रजत और 3 हो गए कांस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन ट्रायल में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शूटिंग प्रतियोगिता होगी, तो इसमें जो है वो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? किस फील्ड में? शूटिंग के फील्ड में। तो इसका आंसर हो जाएगा चिंकी यादव, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इन्होंने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान की बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप हैं, तो ये भी जो है वो शूटिंग से संबंधित है। तो चिंकी यादव जो है ये भोपाल की हैं, ठीक है, और ऐश्वर्य प्रताप कहाँ के हैं? खरगोन के। तो इन दोनों के नाम याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियंस जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित होगी।
तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे अच्छे टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क ने जो है वो स्थान हासिल किया है इसमें? तो दुनिया में जितनी भी नेशनल पार्क हैं उसमें टॉप 25 में जो है वो मध्य प्रदेश का भी शामिल किया गया, वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है उमरिया में। और यहीं पर आपको पता हो तो अभी हॉट एयर बैलून सफारी जो है वो शुरू की गई थी, तो ये भी आप करंट की दृष्टि से याद रखना। विश्व में अगर आपसे कहा जाए, देखिए एक और जो है वो जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, तो विश्व का दूसरा सबसे अच्छा नेशनल पार्क है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इसे भी आपसे पूछा जा सकता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो कब स्टेब्लिश किया गया था? 1968 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल हितैषी स्थान बनाने के क्रम में मध्य प्रदेश के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों सांची स्तूप को। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दरअसल जो भी बालक हैं तो उनको क्या है, जो भी जैसे काम करते हैं, ठीक है, काम हुए, जो बाल श्रम हुए और भिक्षावृत्ति हुई, तो इससे उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया, जो कि सांची स्तूप में किया जाएगा और वहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने जॉइंट पायलट प्रोग्राम के तहत किसके साथ समझौता किया है? तो जॉइंट पायलट के तहत जो है ये किया गया है जोमेटो के साथ, जो फूड डिलीवरी होती हैं तो उनके साथ जो है ये जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो जॉइंट पायलट के थ्रू जो है वो भोपाल में जो है ये जोमेटो के साथ एक एमओयू हुआ है, जो कि जो ऑन बोर्ड स्ट्रीट होती हैं तो उनके साथ जो है इसके थ्रू काम किया जाएगा जोमेटो के थ्रू। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में ऑपरेशन मुस्कान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मुस्कान जो है ये नाबालिग बच्चों की तलाश से संबंधित है। जो भी नाबालिग बच्चे हैं तो जो जो खो जाते हैं तो उनको तलाश से संबंधित है ये ऑपरेशन मुस्कान। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जल प्रदाय योजना जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई? तो ये की गई दोस्तों ग्वालियर से। जल प्रदाय योजना इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, ओके। जल प्रदाय योजना ग्वालियर से नहीं, ये उमरिया से की गई है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ओके। तो उमरिया से की गई है जल प्रदाय योजना, जिसके तहत क्या होगा कि जो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना है इसके तहत कार्य किया जाएगा और इसके माध्यम से जल स्रोतों से जो ग्रामीण की सीमा है तो उसको जो है वो जल पहुंचाया जाएगा। जल स्रोत जो भी है माध्यम से जो है वो ग्रामीणों तक जो है वो जल पहुंचाने का इसके थ्रू काम किया जाएगा, जल प्रदाय योजना, जो कि कहाँ पर की गई? उमरिया में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं बजरंगी प्रजापति, ये किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं दोस्तों धावक हैं, एथलीट्स हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इन्होंने हाल ही में जो एमपी एथलेटिक्स एकेडमी के ये बजरंग खिलाड़ी हैं बजरंगी प्रजापति, तो इन्होंने क्या हुआ है, सिल्वर मेडल जीता था अभी, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर की रेस वॉक इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका नाम याद रखना है बजरंगी प्रजापति, जो कि एक धावक हैं। एक नाम और याद रखना है आपको, निमिषा दयामा। निमिषा दयामा, इनको भी याद रखना है। तो ये जंप से संबंधित है, ट्रिपल जंप जो होती है उससे संबंधित है ये, तो इनका नाम भी याद रखना है। ये भी एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ ये किया गया दोस्तों ग्वालियर से, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, ये दरअसल किससे संबंधित है? तो जो कि जो बुजुर्ग हुए, जो दिव्यांग हुए, तो क्या है कि उनको जो शासकीय उचित मूल्य पर दुकान से जो है वो राशन पहुंचाया जाएगा इन यहाँ पर, क्योंकि बुजुर्ग हुए, दिव्यांग हुए, तो वो मान लो जा नहीं पाते या चल नहीं पाते, तो उनको जो है वो जो शासकीय उचित मूल्य पर जो है वो दुकान से राशन पहुंचाया जाएगा इन तक। तो ये कहाँ पे? ग्वालियर से शुरू की गई।
नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के भाला फेंक प्रतियोगिता में विवेक कुमार ने कौन सा पदक जीता? विवेक कुमार ने कौन सा पदक जीता भाला फेंक में? तो उन्होंने जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने किसमें? नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियन में, जो मध्य प्रदेश के हैं, और ये किसके? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं विवेक कुमार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव, दरअसल ये ड्राइव हो गया यहाँ पर, ट्राइब, ट्राइब है, ओके। ट्राइब इंडिया द्वारा हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया दोस्तों दिल्ली में किया गया ये। और इसके थ्रू क्या हुआ कि जो जो जनजातियाँ होती हैं, जो जनजाति हुए, कला और संस्कृति हुए, तो उसको जो है वो केंद्र मानते हुए यहाँ पर जो है वो सब ने जो है प्रदर्शन किया। और इसकी शुरुआत, आदि महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 2017 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें अलग अलग जो जनजाति हुई, जैसे अशोकनगर की सहरिया जनजाति है, तो जो चंदेरी बसते हैं तो वहाँ पर जो है इसका वहाँ पर बताई जाएंगी। धार की जो भिलाला जनजाति है, तो वहाँ पर क्या है, बाघ प्रिंट फेमस है, बाघ प्रिंट फेमस है, तो वहाँ पर जो है इसका भी आयोजन किया जाएगा। अपने अपने वो जो कारीगरी है एक तरीके से दिखाई जाएगी। खरगोन में जो भिलाला जनजाति है, तो महेश्वर वस्त्र के लिए जाना जाता है, महेश्वर साड़ियाँ होती हैं ना, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये सब जो है वो बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी आदि महोत्सव में, ओके। तो ये थे जो है वो फरवरी माह का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सारा फरवरी माह का करंट अफेयर्स देख लेंगे आने वाले दिनों में। तो ये आज तक के थे, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया आप लोग, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दिया करें, शेयर नहीं करते हो, ओके। और जो भी साथी ने है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।